हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि गैमिट के थ्रू हो रहा था। अब तक हमने गैमिट के थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कह रहे थे, उसके बारे में काफी डिटेल से पढ़े। जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ा है वो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, प्लीज उसे आप देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अब टैप्स है, बहुत सारे टैप्स है। यहां पे सिर्फ एक ही प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो अलग अलग रिप्रोडक्शन होती है वो किस किस तरीके से हो रही है, इसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। जो सबसे पहले नजर आ रही है वो बैंडी फ्यूजन है। अब ये बैंडी फ्यूजन होता क्या है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। जो दूसरा है वो है बडिंग, और जो तीसरा है वो स्पोरुलेशन है। अब देखिए हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं पहली बात कि ये बैंडी फ्यूजन है। बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है फिर से। हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े। आखिर ये लाइफ स्पेन होता क्या है? जो डेथ और बर्थ यानी कि बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। उसमें गोल्डन पॉइंट ये था, जो गोल्डन पॉइंट ये था कि जो लाइफ स्पेन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसको आप याद रखिएगा कि जो लाइफ स्पेन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को थोड़ा सा देखें, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को देखें। आज हम लोग उसके बाद आप पार्थेनोजेनेसिस जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का गैमेट के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होने वाले को पढ़ा, जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस, जिसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर्स नंबर 3 में किए थे। आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के उस टाइप को पढ़ेंगे जो कि विदाउट गैमेट के फॉर्मेशन से होता है। मतलब ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। अब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होगा, और यही विशेषता है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कि उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग होती है वो हूबहू जीरोक्स कॉपी यानी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होती है, किससे? अपने पेरेंट से। और इस टर्म को हम लोग क्लोन कहते हैं। इस टर्म को हम लोग क्लोन कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि इस टर्म को हम लोग क्लोन कहते हैं। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अगर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट है, उस टर्म को हम लोग क्लोन कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप को पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप हैं। पहला टाइप आपको बैंडी फ्यूजन। बेटा जो पहला टाइप है वो आपको बैंडी फ्यूजन है। अब ये बैंडी फ्यूजन होता क्या है? इसमें एक सेल बढ़ने के बाद 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आगे डिटेल बताऊंगा। उसके बाद बर्डिंग होता है। सेम इसमें भी फिनोमेनन यही है कि वो क्या करता है कि वर्ड को प्रोड्यूस करने के बाद वो वर्ड पेरेंट बॉडी से हट जाती है। मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो पहला क्या है? बैंडी फ्यूजन है। दूसरा हमारा बर्डिंग है। तीसरा स्पोरुलेशन है, और तीसरा जो चौथा है वो फ्रेगमेंटेशन है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर्स में और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में काफी डिटेल से हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है। इन सब का खेल आपको तुरंत ही खत्म हो जाएगा। 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस आपको देखने को मिलेगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पूरी डिटेल से कि कौन से प्लांट किससे
किस पार्ट से अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। जो आज का टॉपिक है, जिस चीज को मैंने लिया हूं वो बैंडी फिजन को लिया हूं। और ये जो बैंडी फिजन है अब होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हमने पहले ही कहा कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक ऑर्गेनिज्म अपने जो स्पेसीज के कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए अपने जैसा ही संतान को पैदा करता है। बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब ही है, रिप्रोडक्शन की बेसिक ये है कि अपने जैसा बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें बैंडी फिजन आती है पहला। और ये बैंडी फिजन होता क्या है? सेपरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल। देखो ये सेपरेशन होती है बेटा, इसमें ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद ये जब ऑर्गेनिज्म रहता है वो धीरे धीरे अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाता है और अपने न्यूक्लियस के साइज को बढ़ाता है और फिर आगे जाने के बाद वो एक शेप कन्वर्ट करता है, मानो कि वो एक से दो होने के कगार पे चला गया है। मतलब अब ये रिप्रोडक्शन करने के पोजीशंस पे चला गया है। ये अपने न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देता है। जब ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा तो अब तो इसको जब एक बार एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएगा तो मानो वो बंटवारा हो ही जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस दो हो गया, अब ये कुछ देर के बाद ये अपने प्रोटोप्लाज्म को तोड़कर एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बैंडी फिजन कहते हैं। ये जिस तरीके से बंटवारा कर रहा है आज के समाज में, ऐसा ही घर में भी देखा गया है कि अगर जब तक एक परिवार, इसको माइंड मत कीजिएगा और इसको आपको दिमाग में लेना भी नहीं है, बस हम इसको समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं कि अगर दो भाई एक घर में रहता है, जब तक उसका मैरिज नहीं हुआ रहता है तब तक वो एक ही प्लेट में खाता है, एक ही चूल्हे पे उसका खाना बनता है। लेकिन इस बात को फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको माइंड नहीं करना है और ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन हमारे समाज में यह देखा गया है कि जैसे ही दोनों भाई की मैरिज होती है, होता क्या है, होता यह है कि 1 से 2 साल या मैक्सिमम 5 साल के बाद उसका जो खाना बनाने का चूल्हा होता है वो अलग हो जाता है। और एक बार जब चूल्हा अलग होता है तो फिर डिवीजन तय है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से मैं फिर बोल रहा हूं, इसको आपको माइंड नहीं करना है और ना इसे आपको अप्लाई करना है। ये कड़वा सच है और ये होता है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया हूं। आपको समझना यह है कि जब ये एक ऑफस्प्रिंग था, ये जब एक ऑर्गेनिज्म था, ये धीरे धीरे बढ़ता है, अब तक इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब इसका न्यूक्लियस एक बार डिवाइड किया, मतलब इसको अब एक साथ नहीं रहना है, एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसको नहीं रहना है। जब ये दो न्यूक्लियस हुआ तो ये आपस में डिवाइड कर लेगा और यही डिवीजन्स को हम लोग बाइनरी फिजन्स कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं बैंडी फिजन आपको समझ में आया होगा कि 1 से 2 होने के प्रक्रिया को, सेपरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल्स इनटू 2 इंडिविजुअल को हम लोग बैंडी फिजन कहते हैं। अब थोड़ा बात को आपको समझना है कि ये सिर्फ एक प्रकार का बैंडी फिजन नहीं होता है बेटा। एग्जाम में आपको जनरली ये पूछा जाए कि बताओ बैंडी फिजन का एग्जांपल्स क्या है, तो आपको जवाब ये देना है कि अमीबा। आपको जवाब ये देना अमीबा देना है, या फिर आप बैक्टीरिया दे सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी आपको बैंडी फिजन देखने को मिलता है, या फिर आप अमीबा बोल सकते हैं। अमीबा आप जानते हैं, अमीबा को हम लोग जोकर्स भी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, देखो अमीबा के अंदर बस सिंपल है, ये जिस तरीके का, मतलब ये समझो कि इसका कोई साइज ही नहीं होता है, ये कहीं से भी टूट सकता है, फिजन कर सकता है और 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैंडी फिजन। अब ये जो बैंडी फिजन है उनके 2-3 टाइप से बेटा। पहला टाइप से सिंपल, जिनमें आपको एक बॉडी दूसरे बॉडी में कहीं से भी फिजन कर सकती है।
इनमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, जिसका एग्जांपल्स आपको पहले ही मैंने बताया अमीबा है। और इसको बेटा याद रखना, एग्जाम में काफी बार एग्जाम में नीट के क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पूछा गया है कि इनमें से बताओ किन के अंदर बैंड डिफिजन्स होता है, तो आंख बंद करके आपको बैक्टीरिया में और अमीबा में टिक आउट करना है और 4 मार्क्स आसानी से आपको लेना है। ठीक उसी प्रकार बोर्ड में भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए होंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरा, ये तो सिंपल था कि जिसका एग्जांपल था अमीबा। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है? अगर ये लॉन्गिट्यूडनल टूटता है, ऊपर से कट करता है, मान लो कि मेरा ये सर है और मुझमें बैंड डिफिजन नहीं हो रही है, हम ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मान लो कि ये लॉन्गिट्यूडनल अगर ये कटता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन्स। तो 2 प्रकार अब तक हमने पढ़ा, एक तो हमारा सिंपल जिसका एग्जांपल अमीबा, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जिसका एग्जांपल है यूग्लिना है। क्या एग्जांपल है बेटा? यूग्लिना है। इतना अच्छी तरीके से आपको याद करना है, अगर आपको याद करना है इसको एनी हाउ इतना अच्छी तरीके से एग्जांपल, एक एग्जांपल। ये बायोलॉजी है बेटा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि बायोलॉजी में आपको सिर्फ एक दिन थ्योरी पढ़ने से बेटा काम नहीं चलेगा। एक दिन अगर आप पढ़ लिए तो काम नहीं चलेगा। आपको जिस तरीके से पहला लेक्चर मैंने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ाया, आपको एलिफेंट का लाइफ स्पेन याद होना चाहिए कि भाई 70 इयर्स होता है। आपको पैरट का लाइफ स्पेन याद होना चाहिए 140 होता है। आपको काव का याद होना चाहिए, मतलब जितने भी एनसीईआरटी में फिगर आउट किए हुए हैं उनको आपको याद रहना चाहिए। सिर्फ एक दिन के पढ़ लेने से आपका काम नहीं होगा, आप भूल जाइएगा। बायोलॉजी रटने वाला चीज नहीं है, लेकिन कुछ चीज को याद करना पड़ता है, आपको मेमोरी को देना पड़ता है, नहीं तो आप फिर भूल जाइएगा। आपको रोज याद करना होगा। आप एक दिन बीच करके देखिए, आप 5 दिन पे देखिए, लेकिन उसको याद कीजिए। अभी नया है, आप हर वीडियो को एक बार और देखिए। और जो डाटा मैंने समझाया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, इसको बढ़िया से देखिए और इसको याद कीजिए। चलिए हम बात करते हैं फिर तीसरा जो टैप्स है वो ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब अगर इस तरीके से कट जाए तो ये ट्रांसफर है। आप देखे होंगे प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल बेटा क्या है? प्लेनेरिया। अब एक बात बताते हैं प्लेनेरिया के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखो, जब कोई बॉडी पार्ट अगर प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है कि ट्रांसवर्स सेक्शंस में बॉडी अगर कट जाता है तो उसका बॉडी का पार्ट खुद ब खुद एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। यह तो शुक्र है कि हम इंसानों के पास नहीं है। अगर हम इंसानों के पास ये बैंड डिफिजन्स होगा, प्लेनेरिया के जैसा होगा, तो हम कुछ नहीं करते, आराम से बैठे हुए रहते और एक बाल को तोड़ देते और फेंक देते, उधर से एक ऑर्गेनिज्म आ जाता, एक नया ह्यूमंस आ जाता। नाखून को तोड़ते और फेंक देते तो एक नया बन जाता। प्लेनेरिया में क्या होता है? बॉडी का पार्ट टूटता है और एक नया 2 बन जाता है इसके अंदर, फिर ऐसे ऐसे बढ़ जाता है और ये फिर इस तरीके से इसके अंदर मुंह बन जाता है, हेड बन जाती है। तो आपको बैंड डिफिजन्स के तीनों चीज को याद रखना है और उसके एग्जांपल्स को नोट डाउन करना है। सबसे बड़ी बात, इन सारे चीज को आपको नोट करना है, एक प्यारा सा नोट्स बनाना है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं आपको भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है। पैनिक नहीं होना है सिचुएशंस के हिसाब से। आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका सही समय पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये क्योंकि मैं काफी मेहनत कर रहा हूं इस बेसिस के लिए, किस तरीके से आपका नोट्स बने, किस तरीके से। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा कम पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है और मैं कोशिश करूंगा इसका नया टेक्निक्स लाऊंगा कि किस तरीके से मैं एक दिन में 2-3 टॉपिक्स को कवर करूं, या फिर हो सकता है एक दिन में मैं 2 वीडियो के रिलीज करूं। सो इंतजार आप कीजिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपका सिलेबस आपके टाइम पे ही समाप्त होगा। अगर आपका फिजिकल क्लासेस बंद है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आपका भाई हमेशा साथ रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक